नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से मुंबई के अंदर भूचाल आया हुआ है, भूचाल है राजनीतिक, भूचाल है बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों को लेकर। जिस तरीके से खबर ये आई थी कि संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि शायद अब दोनों पार्टियां मिलकर दोबारा से सरकार बनाना चाहती है, लेकिन उसके पीछे की वजह अब खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस से मिलकर संजय राउत ने रहम की भीख मांगी है और ये कहा है कि जिस तरीके से एनसीबी जांच कर रही है, जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि शिवसेना के जिस नेता को बचाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार इतने दिन तक करती रही थी, वो फंसने वाला है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने अपने दूत संजय राउत को देवेंद्र फडणवीस से बात करने के लिए भेजा, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में कुछ भी मदद शिवसेना की या शिवसेना के किसी नेता की नहीं करने वाले हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है, कुछ ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए, तो वो मिलकर रहेगी। और यही वजह रही कि सीबीआई ने आज स्पष्ट कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हत्या का जो एंगल है वो भी जांच के दायरे में है। साथ में कई सारे डेवलपमेंट हुए, इसको लेकर तमाम खबरें भी सामने आई। रामदास अठावले की तरफ से भी दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो बातें कही गई हैं वो काबिले गौर है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि दिशा साल्यान की बॉडी को जिन लोगों ने देखा था, उन्होंने ये कहा था कि दिशा के शरीर पर कपड़े नहीं थे, इसका मतलब उनकी हत्या करके उन्हें फेंका गया था और हम चाहते हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। बॉलीवुड के खिलाफ रामदास अठावले ने एक और मोर्चा खोला और ये कहा कि 7 दिन के अंदर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर वो जन आंदोलन करेंगे। और पायल घोष, जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया है अनुराग कश्यप के खिलाफ, उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पार्टी की बताई है। दूसरी तरफ जिस तरीके से संजय राउत की मुलाकात हुई, उसके बाद एनसीपी की तरफ से भी बयान दिया गया। माजिद मेनन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज़्यादा सुर्खियों में रहने का शौक संजय राउत को है और इसीलिए वो देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार को खतरा नहीं है, ये सबको पता है, क्योंकि भाजपा पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो शिवसेना के साथ कोई भी सरकार बनाने नहीं जा रही है, कोई भी गठबंधन करने नहीं जा रही है। इसी वजह से ये सवाल लोगों के मन में कौंध रहा था। फिर वजह क्या है कि संजय राउत को देवेंद्र फडणवीस से एक होटल के अंदर मिलना पड़ा। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि मैं तो इस वजह से उन्होंने मिला था कि उन्होंने मेरे से इंटरव्यू की बात की थी और मैंने स्पष्ट कर दिया था कि जो इंटरव्यू होगा वो पूरी तरीके से चलाया जाएगा, पूरा बातें लिखी जाएंगी, कुछ भी एडिटेड नहीं होगा, मेरा भी कैमरा रहेगा और मैं अपने कैमरे से जो कुछ होगा उसको भी सामने रखूंगा। यही बात संजय राउत की तरफ से कही गई है और ये कहा गया कि वो दुश्मन नहीं है, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए मैं मिला। लेकिन अब ये स्पष्ट तौर पर मीडिया में भी बात पहुंच चुकी है कि इस मामले में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने 65 दिनों तक मुंबई पुलिस को दिशा साल्यान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर लीपापोती करने के लिए लगाया था, वो उनका पूरा का पूरा साजिश, पूरा का पूरा षड्यंत्र फेल हो गया। उसके बाद मामला सीबीआई को चला गया, सीबीआई के साथ साथ एनसीबी जांच में आ गई, ईडी पहले से जांच में थी और उस वजह से अब जो जांच के दायरे में लोग आने वाले हैं उनमें कई राजनेता हैं, कई बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं और इसकी वजह से शिवसेना को बहुत भारी क्षति उठानी पड़ सकती है, जिसके लिए रहम की भीख मांगने के लिए संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इस पूरे मामले में संजय राउत की जो भूमिका है वो भी बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में है। संजय राउत पहले दिन से इस पूरे मामले में जिस तरीके की टिप्पणियां करते रहे, जिस तरीके से संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर आरोप लगा दिया, उनके परिवार वालों को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। बाद में संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत को भी बदनाम करने की कोशिश की और जब मुख्य आरोपी के रूप में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया तो संजय राउत और अनिल देशमुख जैसे लोग रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता बनते हुए दिखाई दिए थे, जो कि स्पष्ट तौर पर सत्ता का दुरुपयोग था, जो कि स्पष्ट तौर पर सत्ता द्वारा अपराधियों को बचाने की साजिश थी।
और यही वजह है कि आज शिवसेना पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ चुकी है। शिवसेना की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। कांग्रेस और एनसीपी भी अब इनके पक्ष में बयान नहीं दे रहे हैं, वो अलग बातें कर रहे हैं। अनिल देशमुख हालांकि गृह मंत्री है, लेकिन अनिल देशमुख की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो एक तरीके से शिवसेना के उस नेता को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हैं जो खुलकर नाम ले रहे हैं, और उससे पहले नीतीश राणे जो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में बेबी पेंगुइन की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी जांच होनी चाहिए। रोहन राय जो कि दिशा सालियान का लिव इन पार्टनर था, उसका सहजीवन का पार्टनर था, उसको सबसे पहले सुरक्षा देकर लाया जाए और उससे पूछा जाए कि उस रात हुआ क्या था उस पार्टी में। जिस तरीके से अब ये आरोप सामने आए हैं कि दिशा सालियान का बलात्कार हुआ था, उसके बाद उसकी लाश को फेंक दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी जिस तरीके से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग कह चुके हैं कि सुशांत सिंह की भी हत्या हुई थी, जिसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, और ये फिल्म वाले हैं, तमाम आइडियाज़ इनके पास होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन लोगों ने फिल्मी आइडियाज़ के दम पर पहले दिशा सालियान की हत्या की और उसके बाद कहीं राज न खुल जाए, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को भी रिश्ते से हटाया। और उसमें जो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की दौलत को लूटने का काम कर रही थी, सुशांत सिंह राजपूत की दौलत को लूट कर खर्च कर रही थी, अय्याशियों में उड़ा रही थी, उसको भी मोहरा बनाया गया और बाद में कहीं वो राज न खोल दे, इस वजह से उसको बचाने के लिए सतीश मानसिंदे जैसे बड़े वकीलों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। अब इस मामले में जिस तरीके से 200 से ज़्यादा बॉलीवुड के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, साइड हीरो या जो दूसरे अन्य काम करने वाले लोग हैं वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे भी शिवसेना को ये खतरा है कि कहीं बॉलीवुड का पूरा जो उनका खेल है वो न बिगड़ जाए। बॉलीवुड जिस तरीके से शिवसेना को चौथ देने का काम करता है, जिस तरीके से ड्रग्स रैकेट से भी ये कहा जाता है कि शिवसेना को एक बड़ी रकम चंदे के तौर पर मिलती है, और उसी चंदे का एक हिस्सा मुंबई पुलिस को जाता था, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ने पहले दिन से ही इन दोनों ही मौतों के मामले में ड्रग्स के एंगल को कहीं भी जिक्र करने लायक भी नहीं समझा और ना ही किसी ड्रग्स से संबंधित बात को उठाया। इसके पीछे वजह क्या थी, अब इस पर सवाल उठ रहे। मुंबई पुलिस क्या कर रही थी वो तो इसी बात से पता चल गया है कि सीबीआई ने जो कहा है कि हत्या के एंगल की जांच हो रही है, और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को पहले दिन से आत्महत्या कहती रही थी, जैसा कि दिशा सालियान के मामले में हुआ था। इसके पीछे सवाल यही था कि उस पार्टी में कौन कौन था। सवाल ये है कि क्या जो आरोप नीतीश राणे ने लगाए हैं कि उस पार्टी में बेबी पेंगुइन भी था, और जैसा अर्नब गोस्वामी की तरफ से कहा जा रहा है कि बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए ये सारा का सारा खेल चल रहा है, अब ये जवाब देना शिवसेना के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ता जा रहा है। शिवसेना इस पूरे मामले को बिहार चुनावों से जोड़कर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब शिवसेना के लिए खुद के लिए सफाई देना बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उसके बाद मुंबई पुलिस एफआईआर नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला चला जाता है तब तक भी मुंबई पुलिस की तरफ से एफआईआर नहीं की जाती है। इसके पीछे वजह यही है कि उद्धव ठाकरे ने मना कर रखा था, अनिल देशमुख ने मना कर रखा था, और इस सब को किस तरीके से हैंडल करना है, मीडिया को किस तरीके से पीआर एजेंसियों को इसमें लगाना है, इस मामले को संजय राउत देख रहा था। और अब ये जांच सीबीआई भी कर रही है कि पीआर एजेंसियों की जो भूमिका इस पूरे मामले में रही है, चाहे जस्टिस फॉर रिया की कैंपेन चलाने का मामला हो या फिर महाराष्ट्र सरकार की जो स्थिति है उसको बेहतर करने का मामला हो, इसके पीछे क्या वजह थी, मोटिव क्या था। और जो बातें अभी तक निकल के आई हैं कि जो लोग उस पार्टी में शामिल थे या सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में जो कुछ बचे हुए सबूत मिले हैं उन्हीं को जोड़ने की कोशिश में सीबीआई लगी हुई है। सीबीआई की जांच और एनसीबी की जांच से ये बात स्पष्ट होने वाली है कि इस पूरे मामले का सरगना कौन है, बिग बॉस कौन है, किसको बचाने के लिए ये पूरा का पूरा खेल रचा गया, जिसमें अपराधियों को भी संरक्षण दिया गया और अपराधियों के बचाव के लिए बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए गए।
ये जो पैसा था वो समाज का पैसा था। इसको लेकर पहले भी सवाल उठ चुका है कि जो महाराष्ट्र सरकार ये कह रही थी कि कोरोना से लड़ने के लिए पैसा नहीं है, वही महाराष्ट्र सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए, मुख्यमंत्री की और पार्टी की छवि चमकाने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे रही है, करोड़ों रुपए की इवेंट करती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? अपने किस अपराध को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं, और वो अपराध कितना गंभीर है, कितना जघन्य है, उसको इसी से समझा जा सकता है कि जो संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को पिछले 7-8 महीने से बार बार आलोचना कर रहे थे, वही अब देवेंद्र फडणवीस के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से भीख मांगते नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले में शिवसेना को और ज्यादा बेइज्जत होने से बचा लिया जाए। इस बात को लेकर संजय राउत ने पुराने रिश्तों का हवाला भी दिया और साथ में बाला साहब का नाम भी लिया और ये कहा कि बाला साहब के परिवार की बदनामी होना ये एक बहुत बड़ी बात होगी, इसको कैसे भी बचाया जाए। अब ये बदनामी क्यों होने वाली है? क्या ऐसा था इन दोनों मौतों के मामले में जिसकी वजह से शिवसेना पूरी तरीके से घबरा चुकी है? शिवसेना को यह भी डर नहीं रहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस से संजय राउत की मुलाकात होगी तो एनसीपी और कांग्रेस के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस इस बात से नाराज हैं, उनको भी कन्विंस करने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है और शिवसेना की तरफ से यह संदेश दोनों पार्टियों को दिया जा रहा है कि हम गठबंधन नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए हमने उनसे मुलाकात की है कि शायद वो जो किरकिरी हो रही है, जो मामला फंसता हुआ अब नजर आ रहा है बॉलीवुड का और शिवसेना का, उसमें कुछ मदद कर दें, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो किसी अपराधी का साथ नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी परिवार से ताल्लुक रखता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, या उसकी इज्जत का किसी भी पार्टी से कोई भी संबंध हो। तो अब ऐसा लगता है कि संजय राउत की चाल भी बेकार हो चुकी है। एनसीबी और सीबीआई अब उस नाम के खुलासे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला इतने दिनों तक लटकाया गया, इतनी ज़्यादा लीपापोती की गई, इतने सारे सबूतों को मिटाया गया और 2 हत्याओं को आत्महत्या घोषित कर दिया गया। जय हिंद, जय भारत।